नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाएगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 4 अक्टूबर और दिन है रविवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे हम अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता है प्रातः काल के पंचांग की। आइए देखते हैं आज क्या लिखा है प्रातः काल के पंचांग में। अश्विनी मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मिथुन राशि में। मित्रों, अब देखते हैं आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज ग्रह योग मुझे दिखता है बहुत ही अच्छे हैं। परिस्थितियां भी आज बेहतर हैं। आज के सोच विचार में भी कुछ अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं। आज आप जो भी कुछ नया करने वाले हैं उसमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। निश्चिंत रहकर कार्य करते रहें। आज आपका दिन शुभ हो, इसके लिए हनुमान जी के दर्शन जरूर करें। आप अपने इष्ट देव का भी स्मरण कर सकते हैं और उसके बाद घर से बाहर निकलेंगे, सफलता अच्छी मिलेगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए दिन थोड़े से विपरीत जरूर चल रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी। इसमें आप निश्चिंत रहें और जो काम आपको करना है वह कार्य आपको ही करना है। दूसरे के भरोसे आज ना रहें। आज के दिन को शुभ और सफल बनाने के लिए छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना शुरू करें। जिन लोगों से परेशानी आ रही है उन्हें चाय आप जरूर पिलाएं, आपका काम बन जाएगा। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए चंद्रमा भी आज मिथुन राशि के ही है और निश्चित रूप से संकेत है आपकी तरक्की का। आज राहत भरी खबर भी सुनने को मिलेगी और आपकी व्यवस्थाएं भी, दिनचर्याएं भी, सब कुछ सिस्टमेटिक होगी। कुल मिलाकर आनंद की सायंकाल अनुभूति होगी। नए मित्रों से मिलना होगा। फायदे के योग अधिक हैं। आज का दिन और भी शुभ रहे, सफल रहे, उसके लिए गौ सेवा आवश्यक है। यदि आपके घर में गाय है तो उसके चरण स्पर्श जरूर करें और घर में गाय नहीं है, वो बाहर कहीं गाय मिलती है तो उसे कुछ ना कुछ चारा जरूर डालें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को अच्छे परिणामों के लिए एक दिन का और इंतजार करना होगा। वैसे आपका जो प्रयास आज हो रहा है यह प्रयास बिल्कुल सही है। वर्तमान में अवश्य ही आपको बुरा लग सकता है, लेकिन आज के प्रयास से ही आने वाले समय में उत्तम सफलता के योग हैं। आज आपका दिन अच्छा हो, आज के प्रयास सफल हों, इसके लिए जवाबदारी से मुंह नहीं मोड़ें। और घर में आप जब पूजन कर रहे हैं, आरती करते हैं, तो उस आरती को पूरे घर में टन 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 घुमाते जाएं। आपका घर भी अच्छा होगा, मन भी प्रसन्न रहेगा, दिन भी अच्छा होगा। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। नए लोगों से भी फायदा होगा और विरोधियों पर आज आप भारी पड़ेंगे। कुल मिलाकर आपकी जीत होने वाली है और सायंकाल घर में आप मिठाई लेकर भी आने वाले हैं। कुल मिलाकर योग आपके अच्छे हैं, समय भी शुभ है। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर बाहर जाएं। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है और विशेष रूप से बेरोजगारों को आज कुछ शुभ सूचनाओं की प्राप्ति हो सकती है। और यदि आप रोजगार प्राप्ति के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, उसका प्रयास आज से प्रारंभ करें। शीघ्र ही आपको मनोवांछित सफलता प्राप्त होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के नाम की एक माला अवश्य ही अपने देवघर में फेर कर जावें। तुला राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा है और जो आप सोच रहे हैं वह भी कर पा रहे हैं। इसके विपरीत जो आपके प्रतिद्वंदी थे वह आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, उससे आप परेशान ना हो। 2 दिन बाद सब कुछ स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो आज जो कर रहे हैं काम वह निश्चिंत रहकर करते रहें। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए दूसरा व्यक्ति कोई आपसे मदद चाहता है तो पहले उसकी मदद करें, फिर आप अपना काम करें। आपका भी काम बनेगा, दिन भी शुभ होगा और आपके दोष भी कट जाएंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा है, सफलताओं भरा दिन है और आज आपको किसी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए।
व्यक्तिगत कामों पर आप ध्यान दें, बहुत अच्छे से काम संपन्न होंगे। जितने धन की आवश्यकता है सायंकाल तक वह धन भी आ जाएगा, और जिन लोगों से आपको सहयोग लेना है वह अवश्य ही आपको सहयोग नहीं दे पाएंगे, इसलिए अकेले ही आज मेहनत करनी होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आप अपने मस्तिष्क पर कुमकुम का तिलक अवश्य ही धारण करें। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है, पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा है और परिजनों का मार्गदर्शन भी आपको अच्छे से प्राप्त हो रहा है। आज के दिन को यदि देखा जाए तो वैसे आप जैसे चाहेंगे वैसे ही दिन गुजारेंगे, परंतु परिजनों की बात की अनदेखी आपको आज नहीं करना चाहिए। उनके माध्यम से आपका भाग्योदय होने वाला है। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए आप सबसे पहले अपने भगवान की घर में पूजन करें और परिजनों को प्रसाद आप अपने हाथ से वितरित करें। दिन शुभ होगा। मकर राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है, परिस्थिति बेहतर है और आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ कर भी पा रहे हैं। विशेष रूप से आज आप पेंडिंग कार्यों को पूरा करने की तरफ ही ध्यान केंद्रित करेंगे और यह कार्य सायंकाल तक संपन्न भी हो जाएगा। यह इस काम में बहुत अच्छी प्रगति आज दिखाई देगी। आपका दिन शुभ हो उसके लिए आपको आपके अधीनस्थ कर्मचारी, आपके सहयोगी, आपके मित्र, इनको कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना जरूर पड़ेगा, तो थोड़े से पैसे अपने पास रख कर जाएं। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है, परंतु परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत चल रही है कि जो काम आपके हाथ में है वह कार्य आप नहीं कर पा रहे हैं। जो काम नया आ रहा है आप उस काम में लगे हुए हैं और उस कारण से आपका कार्य पिछड़ता जा रहा है। बल्कि आपको करना यह चाहिए कि जो कार्य पहले से हाथ में उसे आप संपन्न करें, इसके बाद नई जिम्मेवारी लें, तो आज का दिन शुभ होगा। अन्यथा आज का दिन दूसरे काम के चक्कर में पिछड़ जाएगा। आज आपका दिन शुभ हो उसके लिए सबसे पहले तो हिम्मत से काम लें। दूसरा, पीले रंग का रुमाल अपने साथ रखकर जाएं, सफलताएं प्राप्त हो जाएंगी। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, दूरगामी योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। अच्छी लंबी बड़ी योजनाएं बनाई जा सकती हैं, उन पर आप कार्य करेंगे, आगे आप सफल होंगे। कुल मिलाकर आज आप जो भी सोच विचार करेंगे भविष्य में उस पर काम भी होगा, सफलताएं भी प्राप्त होंगी। आज की योजनाएं अवश्य आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन इसके फायदे आपको जरूर मिलेंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको वस्त्र दान करना होगा, चाहे मित्रों को करें, चाहे भिखारी को करें, किसी भी व्यक्ति को करें। वैसे आज वस्त्र दान का आपका बहुत अच्छा मुहूर्त है, आज वस्त्र दान करते हैं तो वर्ष भर आपको लाभ मिलेगा। और अब समय आ गया है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं क्या खास है आज गुरु मंत्र में। मित्रों, आज सप्तमी तिथि का श्राद्ध है। सप्तमी तिथि के श्राद्ध में हवन भी किया जाता है। आज जो होम होता है, हवन होता है, उस हवन को करने से पितरों की यदि कहीं कोई इच्छा है कि हमें हवन कराना था और वह नहीं करा पाए, शांत हो गए, ऐसे समय में आज जो भी श्राद्ध करता है पितरों की हवन और यज्ञ कराने की इच्छा पूरी होती है। इसलिए आज के दिन जो हवन और यज्ञ होता है उसमें गुड़, विशेष रूप से गुड़ में और घी भी हो गाय का, तो गाय का घी और गुड़ मिलाकर 5 आहुति इसमें अलग से डाली जाती हैं जो पितरों के यज्ञ का काम करती हैं। और यज्ञ के अभाव में कहीं पितृ अतृप्त आत्मा के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं तो वे वापस तृप्त आत्मा में परिवर्तित होते हैं, शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं, भूमि वाहन की प्राप्ति हो जाती है। आचार्य जी, आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे पितृदोष के कारण होने वाले कष्टों और उनके निवारण के बारे में। साथ ही साथ हमारे कॉलेज से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, पितृपक्ष चल रहे हैं और उनसे जुड़ी जानकारी हम आपसे ले रहे हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे कि पितृदोष के कारण कौन से कष्ट होते हैं और उनके निवारण क्या है। इस प्रश्न को हमें कम से कम 1.5 लाख वर्ष पहले फेंकना पड़ेगा। क्या ये प्रश्न किसी ऋषि द्वारा किसी से किया गया था? यस। राजा दिलीप के समय, राजा दिलीप
जो भारत के तख्त का बादशाह था, वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न किया था। मात्रातिदोषम जनकाशिदोषम अकुलातिदोषम सप्त पिंडिदादिक। अरे दिलीप राजा, माता के दोष तो 7 जन्म तक चलते हैं। मातृ दोष, पितृदोष, पितरों में जो कुल का दोष उत्पन्न हो जाता है 7 पीढ़ियों के पीछे वाले द्वारा, पितरों द्वारा किए हुए कर्मों का, वो संचित और प्रारब्ध दोनों मिलकर पंचम भाव की ऊर्जा को इतना ज्यादा जला देते हैं कि इसमें व्यक्ति के पुरुषार्थ शून्य की अवस्था कोई नहीं, अपितु उसका पुरुषार्थ नसीब के सामने बौना हो जाता है और उसका हर वो परिणाम जो मीठा होना चाहिए वो जहर में तब्दील हो जाता है स्वयं लक्ष्य के अंतिम बिंदु पर। इस कारण से आपको औलाद प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि आपके यहाँ 60,000 आपके पितर श्राप के वशीभूत भस्म हो गए हैं सामुद्रिक बेल्ट में। और जब तक उनको मुक्ति का मार्ग पिंडदान करके पितृपक्ष के 15 दिनों में नहीं किया जाता, वो भी गंगा को ले जाकर, तब तक इस दोष से मुक्ति असंभव। आपकी 7 पीढ़ियां तो छोड़ो, इन दोषों को निराकरण की विधि केवल जातक के निवास स्थान पर 7 लेयर पृथ्वी की, उसके अध्ययन करने वाला कोई अध्येता विद्वान हो तो उस जमीन के अंदर छिपे हुए उन तत्वों को निकालने की या उनके समन करने की या उनकी किरणों को ऊर्ध्वमुखी से अधोमुखी करने की जो हैसियत प्राप्त कर लेता है विद्वान, वो इन कारणों की निवृत्ति का मार्ग भी दे सकता है और कष्टों की निजात दिलाने में सहायक हो सकता है, ऐसा प्रमाणों में बताया गया। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मैं शालिनी गुप्ता बोल रही हूँ कानपुर से, और मेरा लगा सन 1977 सुबह 4:25 पे है हल्द्वानी से। मतलब मेरे घर में दिक्कतें बहुत आ रही, मेरे हस्बैंड भी बीमार पड़े हैं, इस टाइम परेशानी तो परेशानी ही आया जाता, कर्जे में मैं डूबी भी हूँ और मेरे को कोई सुझाव नहीं आ रहा गुरु जी। हम एक धागा निकाल सकते हैं इसका, बस इससे अधिक नहीं, क्योंकि सारे ग्रह विपरीतार्थक एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। चंद्रमा का दुश्मन बुध बाप बेटे एक साथ, बृहस्पति का दुश्मन शुक्र एक साथ, सूर्य का दुश्मन शनि एक साथ, और उसमें भी काल सर्प योग। काशी किसी भी तरह से कोई भी सदस्य आपके घर का चला जाए, लौट के आवे तो आपको 70% निजात बिल्कुल है। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। नमस्कार गुरुजी, मैं अजमेर से अरुण बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे का नाम वरुण है। उसका डेट ऑफ बर्थ 2 सितंबर 1994, स्थान सीकर राजस्थान, जन्म समय सुबह के 5:30 बजे। मैं इसके लिए पूछना चाहता हूँ, ये इंजीनियरिंग कर रहा है, इसकी इंजीनियरिंग पूरी होगी या नहीं? अगर होगी तो आगे ये क्या करेगा? धन्यवाद। सिंह मिथुन पुनर्वसु इंजीनियरिंग बिल्कुल पूरी होती है। प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें है कि जहाँ इंजीनियरिंग 3 या 4 साल में पूर्ण होती है, वहाँ इसकी इंजीनियरिंग 5 या 6 साल में पूरी होती है। ये थोड़ा आपको सुनने में अटपटा तो जरूर लग रहा है, लेकिन ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंजीनियरिंग ही इज टेकिंग द बैंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑक्यूपाइंग द चेयर ऑफ बैंकिंग सेक्टर। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं प्रिया सिंह जहानाबाद बिहार से। मेरे प्रश्न है मेरे पीछे स्क्रीन के लिए, और उनका जन्म तिथि है 4 मई 1982 शाम के 7:30 बजे। हम मेरे प्रश्न कि मेरे पति का सरकारी जॉब नहीं हो रहा है। इतना भी फॉर्म भर रहे, सरकारी के जॉब को कोई आशा ही नहीं रहा, इतना फॉर्म भर रहे, इतना पैरवी हो रहा, कुछ भी नहीं हो पा रहा। फार्म भरने से थोड़ी सरकारी जॉब आता है। वृश्चिक कन्या हस्त द्वादश बृहस्पति है। भून कर मछली खाने के लिए आचमन किया था। भून कर मछली, पकी हुई मछली को थाली में, और जब द्वादश बृहस्पति हो तो पकी हुई मछली थाली से उछलकर फिर नदी में कूद पड़ी। बोलो द्वादश बृहस्पति
कितना बीभत्स होता है। कहाँ से आएगा जॉब? मामा के, इनके अपने पति के मामा के स्थान का कोई भी चीज़ प्राप्त कर लो, वस्त्र हो, धन हो, मिट्टी हो, राख हो, कुछ भी, और रख लो। वहाँ से 182 डेज के अंदर ली जाने वाली परीक्षा में पति आपके चयनित ना हो, तभी टीवी में प्रश्न फिर करना। कार्यक्रम में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और भी कॉलर से जुड़ेंगे और त्रिपाठी जी से उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। जी, मेरा नाम राहुल कुमार सिंह, मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, पलामू डिस्ट्रिक्ट से। मेरा जन्म तिथि 5 फरवरी 1990 सुबह 5:05 पर पाटन ब्लॉक में हुआ है। मुझे जॉब कब तक मिलेगी? धनु वृष रोहिणी दोस्त, अभी तो आपके द्वादश शनि है। नौकरियों की संख्या आपकी 11 है, 4 आप कर चुके हैं, 5वीं आपको मिलनी है नवरात्रि के उपरांत। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैं उत्तराखंड देहरादून से हिमावत बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न मेरे बेटे के विषय में है। मेरे बेटे का नाम हार्दिक भट्ट है। उसकी जन्म तिथि 17 सितंबर 1999 है। जन्म समय सुबह 4 बजे। जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड। गुरुजी, मुझे इसके विषय में जानना है कि वह बहुत ज्यादा लापरवाह है, जिसकी वजह से कोई न कोई ऐसी सिचुएशन बनती रहती है कि वो अभी तक 16-17 साल का हो गया है, अपने पेरेंट्स से मार खाता रहता है। इसके लिए मुझे कोई ज्योतिष उपाय बताएं। धन्यवाद। जिस सिंह वृश्चिक ज्येष्ठा हार्दिक की माता श्री, आपको बहुत बधाई। द्वारे खड़े चतुरंग तुरंग, ओ बाहर भूप खड़े ना समाते। ये कितना भी लापरवाह हो, कृष्ण की तरह लापरवाह और कोई न रहा होगा, लेकिन वो ब्रह्मांड नायक हुआ। ये नोटों से भरेगा आपका घर। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मेरा नाम जय है, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। मुझे अपनी पुत्री के बारे में पूछना है। और मेरी पुत्री का नाम संध्या है। इनकी जन्मतिथि है 20/7/86 और समय है 8:10। वो लाइफ में एक तो उसके भविष्य के लिए सोचना चाह रही हूँ मैं कि वो कर पाएगी या नहीं जो चाह रही है। Conjunction Mars and Moon at Sun's house, that is 5th house. विदेश से भ्रमणासक्तो योगाभ्यासी भवे नरः, भारत के सामुद्रिक बेल्ट में MBA बीटेक ऐसे शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर कार्य करने का प्रमाण देश और विदेश दोनों में देखा जाता है। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम। मैं अंजू गुप्ता अलवर राजस्थान से बोल रही हूँ। मुझे अपने बेटे उज्जवल गुप्ता के बारे में पूछना है। उसकी जन्म तिथि है 27/12/2001 और जन्म समय है रात्रि 12 बजे। कैरियर के बारे में पूछना, किस क्षेत्र में उसकी सफलता के लिए कोई ज्योतिष उपाय बताए। कन्या मेष भरणी, किस्मत घर में शनि जब आई है तो फिर भेरी मृदंग तुनीद बजई हैं। बीटेक MBA फॉरेन एट इंडिया सामुद्रिक बेल्ट, इन क्षेत्रों में कार्य करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट परिलक्षित होता है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या के बारे में। मेरा नाम सुधा पांडे है, मैं पटना बिहार से बोल रही हूँ। और मेरे हस्बैंड का नाम नलिन कुमार पांडे है और जन्म स्थान बक्सर बिहार है। और जन्म तिथि है उनकी 27 नवंबर 1970 शाम के 3:35 पे। मेरा प्रश्न ये है कि पिछले साल में मेरे हस्बैंड की 2 सरकारी नौकरियां छूट गई हैं, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि भविष्य में उनका मतलब करियर क्या है, उनको फिर से सरकारी नौकरी मिलेगी, यही जानना चाह रहे थे। मेष वृश्चिक ज्येष्ठा, 3 सरकारी नौकरियां, 2 छूट गई हैं, अभी तीसरी का इंतजार है, या छूटी हुई में से कोई कोर्ट के आदेश से पुनः पदस्थ होने का क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट पाया जाता है। हौसला बनाए रखो, कीप पेशेंस। और अब जुड़ेंगे हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न क्या है। पंडित जी प्रणाम। हम उत्तर प्रदेश कानपुर से बोल रहे हैं। हम अपने पति के बारे में पूछना थे, जिनका नाम राजीव द्विवेदी है। और मेरे पति का जन्म 1962 25 जून दोपहर को 11 बजे फतेहपुर जिला अफरोजपुर गाँव में हुआ था। हम अपने पति के बारे में ये पूछना चाहते हैं, उनके बिजनेस में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है और रातों दिन जो है मेरे घर में कलह वो बहुत होती है। आपने वास्तु का प्रश्न किया है द्विवेदी जी।
कार्यस्थल पर खड़े होकर आपके पति या आप या कोई भी प्रश्न हम तक पहुंचावे तो वहाँ की ऊर्जा से हम ये जान लेने में वेदों के प्रमाणों से सक्षम होंगे कि कौन सी ऊर्जा आपके व्यापार को बाधित कर रही है। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।